ये देश की प्यार मोहब्बत चलने वाला है। कपड़े, और आप तो खुद ही कह रहे हैं ये तो हमारी पर्सनल आज़ादी है कि हम क्या पहनना चाहते हैं, हम क्या फॉलो करना चाहते हैं। फिर सबको अच्छा लगाने के लिए थोड़ी कपड़े पहनेंगे। नहीं, ये मेरी चॉइस है कि मैंने टोपी लगा रखी है। किसी की चॉइस नहीं हो सकती, ये मेरी पसंद तो है। अधिकार होना चाहिए ना, मतलब सबको कौन क्या पहने। ये अधिकार संविधान ख्वाब ने नहीं दिया, ये ख्वाब पंचायत ने हमें अधिकार नहीं दिया, ये हमें संविधान ने अधिकार दिया है। सिर्फ खापे थोड़ी, हर समाज के अलग अलग ऐसे ही लोग होते हैं जो बैठकर तय करते हैं कि लोग क्या करेंगे। ये सिर्फ खापे ऐसा नहीं कर रही हैं। पूजा जी, मुट्ठी पर लोग हैं जो अपनी रोटी सेकने के लिए उल्टे बयान देते हैं, चाहे ख्वाब पंचायत हो, चाहे हमारे कोई धर्मगुरु हो, चाहे हमारे मौलाना हो। वो कुछ ऐसी बात बोलते हैं और टीवी पे आ गया और चर्चा हो मीडिया के अंदर, ये लेकिन हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। पंचायत कोई एक या दो आदमी का बयान नहीं है। पंचायत कुछ लोगों के समूह होते हैं जो एक पर्टिकुलर गांव या एक कस्बा या एक एरिया में लोगों के चुने हुए लोग होते हैं कि ये लोग यहाँ के गणमान्य लोग हैं, इनकी हम बातें सुनते हैं। तो उन लोगों ने मिलके अलग अलग जिलों से अलग तरह की खबरें आ रही है कि यहाँ से इन्होंने ये दिया, जिसमें कुछ कॉमन है कि शादियों में डीजे नहीं बजना चाहिए, शादियाँ जो है बारात घरों में नहीं होनी चाहिए, साधारण तरीके से होनी चाहिए। उसमें कहीं किसी एक जगह आता है कि हाफ पैंट पहनने पे बैन है, कहीं आता है महिलाओं के स्मार्टफोन उठाने पे बैन है। तो देखिए, कुछ चीज़ें लॉजिकली सही है, कुछ चीज़ें गलत है। औरतें स्मार्टफोन नहीं यूज़ करेंगी, गलत है। नाबालिग स्मार्टफोन से बचे, ये बिल्कुल ठीक है। ये हम सब इसकी पैरवी करते हैं कि छोटे बच्चों के हाथ में स्मार्टफोन बड़ा घातक सिद्ध हो रहा है। आज की डेट में तरह तरह की डिजीज़ निकल रही है, मेंटल डिजीज़ निकल रही है। बच्चे 5 साल के 6 साल के बच्चे दिन रात रील स्क्रॉल करते रहते हैं। तो ये चीज़ें सही भी हैं। डीजे पर अगर हम आते हैं तो डीजे का जो परमिसेबल साउंड है वो 65 डेसिबल है, पर आप मुझे कोई डीजे का ट्रक दिखा दीजिए 200-300 नीचे से जो बजा रहा होता है रात के 12 बजे आपके घर के बाहर, आपके अगर जो शोर आप मच रहा निकल होता है। जाइए, आपके बगल से अगर कार गुजर रही है तो वो कैसे हिल जाएगी। शादी का लगन जिस दिन होता है उस तारीख को आप सड़क क्रॉस करके दिखा दीजिए, सड़कों पे जाम लगा होता है, तमाशा चल रहा होता है। इन सब चीज़ों को रिस्ट्रिक्ट करने की जरूरत है। अगर कोई समाज जागरूक तरीके से इन चीज़ों पे बात करता है, मोस्ट वेलकम। जो सरकार का काम है, अगर वो पंचायत कर रही है, मोस्ट वेलकम। लेकिन इनके साथ जो तड़का लगता है वो अनभिज्ञ है, उसे पता नहीं है कि उसका बच्चा क्या पहने, क्या पढ़े, क्या फोन दे। तो समाज अनभिज्ञ है, केवल ख्वाब पंचायत समझदार है, केवल ख्वाब पंचायत समझदार है, बाकी देश का नागरिक कौन है? खाप पंचायत में कौन है? आपके जैसे ही लोग तो है, हमारे आपके जैसे लोग तो मनमानी कहाँ कर रहे हैं? मनमानी कहाँ है? मैंने कहा ना, मेरा बच्चा क्या पढ़ेगा मुझे पता है, मेरे बच्चे में अच्छा क्या बुरा मुझे पता है। वो कपड़ों पे नहीं आए ना, वो तो बच्चों के फोन की बात कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि कुछ बातें सही है, कुछ बातें गलत है। तो जो सही बातें हैं उसको सरमाते पे, जो गलत बातें हैं उसको सिखाया करिए। मैं तो बच्चों सिखाऊंगा ना, बिल्कुल सिखाते हैं, जो दादा सिखाए मेरे को मैं सिखाऊंगा। बिल्कुल, संस्कार सिखाना हमारा सिखाया काम है भाई साहब, हमारे घर का ही काम है। लेकिन अगर चीजें अवेलेबल होंगी तो बच्चे का दिमाग फिर सकता है। छोटा बच्चा है वो, उसके हाथ में मोबाइल नहीं देना सही है, लेकिन बच्चा ये चॉइस आपकी है। बिल्कुल छुप के करेगा, नहीं होता है ना। पर उस चीज को बैन करने की अगर बात हो रही है तो अच्छी बात है ना, इसका स्वागत करना चाहिए। खापों को टारगेट करने की बात नहीं हो रही कि किसी को टारगेट किया जा रहा है। बात ये हो रही है कि संविधान में अधिकार है और समाज का भी अपना एक रोल होता है। अब हम ये कहते हैं कि सब हाथ ही खड़े कर दो तो फिर समाज का फिर औचित्य ही नहीं बचेगा ना। मैं यही तो कह रहा हूँ कि कुछ चीजें स्वागत योग्य हैं, कुछ चीजें नहीं है। तो जो चीजें स्वागत योग्य है उसके बारे में अच्छी बातें करें, जो नहीं है आप उसको सिरे से नकार दीजिए। संघ से कहता है कि हम अपने परिवार, जो एकल परिवार हैं वो एक इकट्ठा परिवार हो, संस्कृति, संस्कार और चरित्र निर्माण। हम क्यों नहीं परिवार वाले अपने बच्चों को चरित्र निर्माण करें? ये माता पिता का काम होता है, बच्चों को चरित्र निर्माण करना। अच्छा क्या बुरा क्या है? संघ कहता है बार बार। एक सेकंड, आप ये बात कह रहे हैं, मुझे लगता है कि कौन ऐसा माँ बाप होगा जो अपने बच्चे को चाहेगा कि उसका खराब चरित्र हो? तो फिर ये चरित्रहीन लोग कहाँ से निकल कर आ रहे हैं? तो फिर ख्वाब कहना क्या है? हम ये नहीं कह सकते कि माँ बाप ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। सिर्फ एक्सपोजर माँ बाप नहीं, आजकल कितने बच्चे माँ बाप से सिर्फ बात कर रहे होते हैं। आपके बच्चे कितना बात करते होंगे आपसे? और आप क्या अपने बच्चों को चरित्रहीन कभी बनाना चाहेंगे? या कोई भी माँ बाप बनाना चाहेगा क्या? लेकिन चरित्रहीन लोग कहाँ से आए? लेकिन क्या है कि जब दिशा भटकते हैं तो वो माँ बाप भी जिम्मेदार हैं कि दिशा बच्चा कैसे भटके। आप नहीं जिम्मेदार होते, पहले गली मोहल्ले के चाचा ताऊ न जाने दूर दूर तक कहाँ ये कह रहे हैं एक तरफ कि हमारे बच्चों को क्या करना है उनको फुल फ्रीडम दे दीजिए। फुल फ्रीडम देने से मैं कहता हूँ कि किसी को फुल फ्रीडम देंगे, छोटा बच्चा है उसकी इतनी समझ नहीं है, उसको कंट्रोल करने के लिए ही नियम बनाए जाते हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए उसको ज्ञान दिया जाता है। आपने अभी कहा ना, जो पहने जो करे उसकी मर्जी है, मर्जी
और संस्कार दोनों एक साथ आ ही नहीं सकते। जब तक थोड़ा बच्चा जब तक 16, 17 साल, 18 साल का नहीं हो जाता, तब तक वो इतना समझदार नहीं होता कि सही गलत समझ पाए। तो इसलिए उसके लिए कुछ नियम बनाए जाते हैं। पैमाना ही नहीं है, लोग 30-30 साल में भी गलती तो कर रहे डूज एंड डोंट्स इसीलिए बनाए जाते हैं। उसी को कहा जाता है कि रेस्ट्रिक्ट करने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, तो इसीलिए सख्ती होनी जरूरी है, इसीलिए रूल रेगुलेशन बनाए जाते हैं। इसलिए समाज में समाज का गठन हुआ, नीतियां बनाई गई हैं। अब अगर उनमें से कुछ चीजें सही आ रही हैं तो उसका स्वागत करिए ना। हर चीज को एकदम आंख बंद करे खिलाफत थोड़ी करना है।